रियल एनालिसिस का आज लेक्चर नंबर 3 है। पिछले लेक्चर में हमने सुप्रीमम और इन्फीमम को डिफाइन किया था। आज के लेक्चर में हमने सुप्रीमम और इन्फीमम की कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। जी, इसमें सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ सुप्रीमम और इन्फीमम के अंदर ये सारे थ्योरम्स की सूरत में ये प्रॉपर्टीज मैंने राइट की हुई हैं। जी, इसमें फर्स्ट थ्योरम है मेरे पास कि इफ के इज अ नॉन नेगेटिव नंबर्स, मतलब के एक ऐसा नंबर है जो जीरो हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है। के इज अ नॉन नेगेटिव नंबर एंड ए बी बाउंडेड अबव, ए जो सेट है ये बाउंडेड अबव होना चाहिए। देन सुप्रीमम ऑफ के ए इज इक्वल टू के टाइम्स सुप्रीमम ऑफ ए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास एक सेट हम ले लेते हैं जो कि बाउंडेड अबव हो। सपोज कर लें कि 1, 2 और 3 है। अब इस सेट का अगर आप सुप्रीमम देखें तो सुप्रीमम इस सेट का क्या बनेगा? सुप्रीमम इस सेट का आ जाता है 3। अगर मिसाल के तौर पे हम एक पॉजिटिव नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मिसाल के तौर पे हम इसको a को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 से मल्टीप्लाई सेट को कर देने का मतलब ये होगा कि इसके तमाम एलिमेंट्स जो है वो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 5 1 से मल्टीप्लाई होगा, इसके बाद 10 से मल्टीप्लाई होगा और इसी तरह ये 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर 15 बन जाएगा। तो अब अगर आप इस सेट का सुप्रीमम फाइंड आउट करें, सुप्रीमम ऑफ 5 टाइम्स ए, जी सुप्रीमम ऑफ 5 टाइम्स ए क्या बन जाएगा? यहाँ पे ये 15 आ जाता है। और अब 15 को आप राइट कर सकते हैं 5 टाइम्स 3, और 3 जो है ये सुप्रीमम ऑफ ए है। तो ये प्रूफ हो गया कि 5 टाइम्स सुप्रीमम ऑफ ए। जी, इसी तरह अगर के आपके पास एक नॉन नेगेटिव नंबर हो और ए जो है ये बाउंडेड बिलो हो, तो उस सूरत में इन्फीमम ऑफ के टाइम्स ए इज इक्वल टू के टाइम्स इन्फीमम ऑफ ए। यही अबव एग्जांपल को लेकर आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ये थ्योरम नंबर 3 है कि इफ के इज नेगेटिव, अगर के आपके पास एक नेगेटिव नंबर है, ए इज बाउंडेड सेट और ए आपके पास एक बाउंडेड सेट है, तो फिर उस सूरत में सुप्रीमम ऑफ के टाइम्स ए इज इक्वल टू के टाइम्स इन्फीमम ऑफ ए। इसी तरह अगर आप के को नेगेटिव ले लेते हैं एंड ए इज बाउंडेड सेट, और ए जो है इसको आप एक बाउंडेड सेट ले लेते हैं, देन इन्फीमम ऑफ के टाइम्स ए इज इक्वल टू के टाइम्स सुप्रीमम ऑफ ए। ये एग्जांपल जो ऊपर हमने लिखी हुई है, इसी की मदद से आप ये वेरीफाई कर सकते हैं। जो सेट आपके पास ए है, इस सेट को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं -1 के साथ, -1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा -1, -2 और -3। अब इसका अगर आप इन्फीमम फाइंड आउट करते हैं, उधर आपने सुप्रीमम इसका लिया हुआ है, तो सपोज इसका इन्फीमम निकाल लेते हैं। इन्फीमम ऑफ -a इज इक्वल टू -3, और -3 को आप लिख सकते हैं -1, और 3 जो है ये सुप्रीमम ऑफ a है।
लो जी, ये आपके पास ये मैंने थ्योरम नंबर 4 जो है उसको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल इलस्ट्रेट कर दिया। अच्छा, यहाँ पर थ्योरम नंबर 5 जो है ये स्पेशली के की वैल्यू ऊपर वाले दोनों थ्योरम्स के अंदर 3 और 4 के अंदर अगर आप के को -1 ले लेते हैं तो सुप्रीमम ऑफ नेगेटिव ऑफ ए इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स इंफीमम ऑफ ए। इसी तरह इफ ए इज बाउंडेड सेट देन इंफीमम ऑफ नेगेटिव ऑफ ए इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ सुप्रीमम ऑफ ए। 7th थ्योरम है कि इफ बी इज बाउंडेड सेट, बी अगर आपके पास बाउंडेड सेट है और ए जो है उस बाउंडेड सेट का सबसेट है, तो फिर अगर आप ए का सुप्रीमम लेंगे तो वो लेस और इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ बी होगा। Similarly, if B is bounded set and A is subset of B, then infimum of A is greater or equal to infimum of B. जी, 9th रिजल्ट आपके पास है कि if both A and B are bounded sets, then supremum of A union B is equal to maximum of supremum of A and supremum of B. और 10th थ्योरम है कि if both A and B are bounded sets, then infimum of A union B is equal to minimum of infimum of A and infimum of B. ये दोनों रिजल्ट्स जो है ये काफी ज्यादा हेल्पफुल है। आपके पास अगर एक कॉम्प्लिकेटेड सेट दिया हुआ है तो उसको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करके उनका यूनियन बना के उनके सेपरेट जो सुप्रीमम और इन्फीमम फाइंड आउट कर सकते हैं। नीचे इसके रिलेटेड एक एग्जांपल दी हुई है कि फाइंड सुप्रीमम एंड इन्फीमम जबकि सेट एस हमें दिया हुआ है 1 प्लस -1 रेज़ टू पावर n डिवाइडेड बाय n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। अब यहाँ पर अगर आप n की वैल्यू इवन ले लेते हैं, n को जब हम इवन पुट करेंगे तो इवन का मतलब है वो 2 का मल्टीपल होगा। तो जब पावर हम इवन लेंगे तो ये ऊपर वाला जो नेगेटिव है ये +1 हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं इसको। और नीचे जो n है इसकी जगह आप 2n लिख कर एक पोर्शन आपने ये बना लिया इस सेट का जिसमें सारे के सारे आप n इवन यूज करेंगे। और फिर आप इसका यूनियन ले लेते हैं इस ऐसे सेट से जिसमें आप n को ऑड लेते हैं। तो जब आप n को ऑड लेंगे तो ये -1 जो होगा ये नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पर ये नेगेटिव लिख दिया। और नीचे जो n है वो ऑड बन जाएगा 2n-1। तो ये आपने इस गिवन सेट्स को 2 सेट्स के यूनियन की सूरत में लिख लिया है। पहले सेट को हम A का नाम दे देते हैं और दूसरे सेट को B का नाम देते हैं। अब अगर आप फर्स्ट सेट का इन्फीमम और सुप्रीमम निकालें, अब ये सेट का तरीकेकार मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि यहाँ पर जो सेट ए दिया हुआ है ये 1 + 1/2n की फॉर्म में दिया हुआ है। अब n एक नेचुरल नंबर है, तो अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो ये 1 + 1/2 ये 3/2 बन जाता है। अगर n की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे 2 2 इज द 4, 4 + 1 ये 5/2 बन जाएगा, 5/4। इसी तरह ये वैल्यूज आप पुट करते जाए इसके अंदर। n को अगर आप अप्रोचेस टू इंफिनिटी ले जाते हैं तो n जब इंफिनिटी रखेंगे तो 1/∞ 0 हो जाएगा, तो 1 + 0 जो होगा ये 1 बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि इस सेट में सबसे बड़ा नंबर आपको मिल रहा है 3/2 और सबसे स्मॉलर नंबर जो है वो आपके पास 1 आ जाता है। तो इसीलिए मैंने ए सेट का सुप्रीमम जो है वो 3/2 राइट कर लिया हुआ है और इन्फीमम इसका मैंने 1 राइट कर लिया है। जी, इसी तरह जो सेकंड सेट है वो आपके पास बी सेट है। जी, बी सेट के अंदर अगर आप देखें तो उसको कुछ इस फॉर्म में लिखा हुआ है कि 1 - 1/2n-1। जी, इसको भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। n की वैल्यू अगर आप 1 ले लेते हैं तो ये 2 - 1 1 बन जाएगा, तो 1 - 1 यहाँ पर 0 आ जाएगा। और अगर आप इसकी वैल्यू 2 लेते हैं तो 2 2 इज द 4 में से 1 निकालेंगे 3 बनेगा। 3 को 1 एलसीएम लेकर 3 में से तो ये 2/3 बन जाता है।
इसी तरह 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे ये 6 बन जाएगा, 5 और ये 4/5 हो जाएगा। इसी तरह n को अगर आप इन्फिनिटी के साथ अप्रोच करवा देते हैं तो ये 1/∞ 0 हो जाएगा, तो ये 1 आ जाता है। अब इसमें स्मॉलर नंबर आपको 0 मिल रहा है और लार्जर नंबर जो है वो 1 मिल रहा है, तो इसीलिए इसका सुप्रीमम जो है b का वो 1 आ गया। और जो इसका इन्फीमम है यहाँ पे b है, b का इन्फीमम आपके पास 0 आ गया जी। अब हम फर्स्ट रिजल्ट जो थ्योरम नंबर 10 दिया हुआ है कि सुप्रीमम ऑफ s इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ a यूनियन b इज गिवन बाय, क्योंकि s सेट जो है वो a यूनियन b के बराबर है, ये इक्वल है मैक्सिमम ऑफ सुप्रीम ऑफ a एंड सुप्रीमम ऑफ b। सुप्रीमम ऑफ a 3/2 है, सुप्रीमम ऑफ b 1 है, दोनों में से मैक्सिमम जो है वो 3/2 है। तो ये जो आपको गिवन सेट है उसका सुप्रीमम 3/2 निकल आया। इसी तरह इन्फीमम निकालने के लिए हम थ्योरम नंबर 10 इस्तेमाल कर लेते हैं कि इन्फीमम ऑफ s वेयर s इज इक्वल टू a यूनियन b है, और a यूनियन b का इन्फीमम होता है मिनिमम ऑफ इन्फीमम ऑफ a एंड इन्फीमम ऑफ b। अब इन्फीमम ऑफ a 1 है और इन्फीमम ऑफ b 0 निकाला हुआ है, इन दोनों में से मिनिमम जो है वो 0 है, तो इन्फीमम ऑफ s आपके पास 0 निकल आएगा। तो इस तरह कोई कॉम्प्लिकेटेड सेट होगा तो हम उसको यूनियन की फॉर्म में लिखकर उसके सुप्रीमम और इन्फीमम इन थ्योरम्स की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट आपके पास है कि अगर इफ बोथ a एंड b आर बाउंडेड सेट्स देन यहां पर इंटरसेक्शन आ गया। इंटरसेक्शन ऑफ a एंड b का जो सुप्रीमम है वो लेस और इक्वल टू मिनिमम ऑफ सुप्रीमम ऑफ a एंड सुप्रीमम ऑफ b है। सिमिलरली थ्योरम नंबर 12 है कि इफ बोथ a एंड b आर बाउंडेड सेट्स, अगर आपके पास a और b जो है ये बाउंडेड सेट्स है, then infimum of a intersection b is greater or equal to maximum of infimum of a and infimum of b। अच्छा, यहाँ पर वो एग्जाम्पल एक देते हैं कि गिव एन एग्जाम्पल इन विच इक्वालिटी डज नॉट होल्ड इन अबव थ्योरम। मतलब यहाँ पर इन जनरल इक्वालिटी होल्ड नहीं करती, उसके लिए हमने एक एग्जांपल यहाँ पे ली हुई है कि एक सेट मैंने चूज कर लिया ए के अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3, बी के अंदर एलिमेंट्स है 0 2 4 और 6। इन दोनों का अगर आप इंटरसेक्शन ले लेते हैं तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 2 के इक्वल आ जाता है। अब मैं ए का सुप्रीमम लेता हूं तो वो इस सेट में सबसे बड़ा एलिमेंट 3 है, तो सुप्रीमम ऑफ ए इज इक्वल टू 3, और बी में से लार्जर एलिमेंट 6 है तो सुप्रीमम ऑफ बी इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। इन दोनों की इंटरसेक्शन ये जो कि सिंगलटन सेट है, और सिंगलटन सेट का इन्फीमम भी एक ही होता है और सुप्रीमम भी वही एलिमेंट होता है, तो इसीलिए सेट का सुप्रीमम ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपके पास 2 आ जाता है। तो अब अगर आप देखें सुप्रीमम ऑफ ए और सुप्रीमम ऑफ बी में से अगर आप मिनिमम लेते हैं तो वो 3 है, और इंटरसेक्शन आपके पास 2 है, तो दोनों रिजल्ट आपस में इक्वल नहीं आएंगे। इसी तरह इन्फीमम वाले रिजल्ट को देखने के लिए ए का इन्फीमम 1 आ जाता है, बी का इन्फीमम 0 है, इंटरसेक्शन का इन्फीमम 2 है। तो इन्फीमम ऑफ ए और बी में से अगर आप देखें तो मैक्सिमम आपके पास जो है वो 1 है और वो 2 के इक्वल नहीं होगा, तो इसीलिए इसके अंदर भी इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी। 13 रिजल्ट है हमारे पास इफ ए इज बाउंडेड सेट्स। अगर ए आपके पास एक बाउंडेड सेट है देन सुप्रीमम ऑफ के प्लस ए इज इक्वल टू के प्लस सुप्रीमम ऑफ ए। इसकी भी हम एक एग्जांपल देखें यहाँ पे कि एक सेट आपको दिया हुआ है 1 प्लस 1/n, 1 के बजाय यहाँ पे आप 2 कर लेते हैं, 2 प्लस 1/n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर इस सेट को आप राइट कर सकते हैं क्योंकि ये 2 हर एक इसके एलिमेंट में ऐड होगा, तो इसको जस्ट आप 1/n और वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। अब यहाँ पर अगर आप सुप्रीमम निकालना चाहते हैं इस सेट का,
तो सुप्रीमम ऑफ एस इज इक्वल टू 1 प्लस सुप्रीमम ऑफ 1 ओवर एन, ये आ जाएगा। और आपको याद होगा 1 ओवर एन वाले सेट का सुप्रीमम जो है वो आपके पास कितना बनता है, ये आपके पास 1 आ जाता है। तो इस सूरत में ये इसका सुप्रीमम जो है वो 2 आ जाएगा। सॉरी, ये यहाँ पे मिस्टेक हुई है, ये 1 नहीं है बल्कि यहाँ पे ये हमने 2 लिखा हुआ है। तो ये 2 प्लस 1 जो है ये 3 आ जाता है, सुप्रीमम इसका 3 आएगा। तो इस तरीके से इस थ्योरम को यूज करने से हमारा जो काफी सारा काम है, बर्डन जो है वो कम हो गया। इसी तरह अगर आप इसका इन्फीमम निकालना चाहते हैं तो ये निकाल ले 2 प्लस सुप्रीमम ऑफ 1 इन्फीमम ऑफ 1 ओवर एन, और 1 ओवर एन का इन्फीमम आपको याद होगा 0 है, तो इसीलिए ये इस सेट का इन्फीमम आपके पास 2 आ जाता है। तो these results are very helpful for calculating supremum and infimum. Next आपके पास थ्योरम नंबर 15 है कि if both A and B are bounded sets, then supremum of A plus B is equal to supremum of A plus supremum of B. Similarly, if both A and B are bounded sets, then infimum of A plus B is equal to infimum of A plus infimum of B. अब आपको याद होगा कल मैंने एग्जाम्पल्स में एक कॉम्प्लिकेटेड सी एग्जाम्पल लिखी थी और उसका जस्ट मैंने आंसर लिखा था, सॉल्यूशन उसका नहीं था। तो यहाँ पर हम उस एग्जाम्पल को थ्योरम नंबर 15 की मदद से करते हैं। एग्जाम्पल ये थी कि 1 ओवर n ले लें आप, ये प्रीवियस लेक्चर में मैंने एग्जाम्पल लिखी हुई थी, और 1 ओवर m ले लेते हैं आप, जबकि m और n ये दोनों के दोनों जो है ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं। अब इस सेट का अगर आपने सुप्रीमम निकालना है तो अब आप इस सेट को लिख सकते हैं कि ये दो सेटों का सम है, एक 1 ओवर n है और n वेयर n इज नेचुरल, और दूसरा 1 ओवर m है। जी, अब इसका जब आप सुप्रीमम लेंगे इस सेट S का, तो वो इन दोनों सेटों के सुप्रीमम के सम के बराबर होगा। अब 1 ओवर n का जो सुप्रीमम है वो 1 आता है और 1 ओवर m का भी 1 आएगा, इसीलिए सेट का सुप्रीमम 2 बन गया। और अगर आप इस सेट का इन्फीमम फाइंड आउट करते हैं, इन्फीमम ऑफ S, तो ये इन दोनों सेटों के इन्फीमम के सम के बराबर होगा। 1 ओवर n का भी इन्फीमम 0 होता है और 1 ओवर m का भी 0 होगा, तो ये भी आपके पास 0 आ जाता है। तो इस थ्योरम की मदद से हमने इसको सॉल्व कर लिया। कल मैंने जब ये एग्जांपल दी थी लेक्चर के अंदर, तो उसमें जस्ट मैंने इनके आंसर लिखे हुए जी। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास थ्योरम नंबर 17 है कि इफ बोथ A and B आर बाउंडेड सेट्स, then supremum of A minus B is equal to supremum of A minus infimum of B। तो इसी एग्जांपल, ये जो मैंने नीचे एग्जांपल दी है, इसमें आप माइनस दरमियान में यूज करके इसको इसी थ्योरम को या इस रिजल्ट को इलस्ट्रेट कर सकते हैं। इसी तरह नीचे दिया हुआ है इन्फीमम ऑफ डिफरेंस इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ इन्फीमम एंड सुप्रीमम। जी, नेक्स्ट आपके पास एक और एग्जांपल भी है, इसी सम से रिलेटेड है कि फाइंड सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ दिस सेट। तो ये सम की शक्ल में है, तो दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। एक सेट में 1 ओवर n ले लेते हैं और दूसरे सेट में -1 रेज़ टू पावर n ले लेते हैं। अब यहाँ पर इस सेट को A का नाम दे दिया, इस सेट को आपने B का नाम दे दिया। A का तो सुप्रीमम 1 निकल आएगा और इन्फीमम इसका 0 निकल आएगा, जबकि -1 रेज़ टू पावर n जो सेट है, इसके अंदर अब n की वैल्यू अगर आप 1 लेते हैं तो -1 आएगा, 2 लेंगे तो +1 आएगा, 3 लेंगे तो -1 आएगा, अप टू सो ऑन। ये इस तरह का सेट है, तो इसीलिए इसका सुप्रीमम जो है वो 1 आ जाएगा और इस सेट B का जो इन्फीमम है वो आपके पास -1 आएगा। तो प्रीवियस जो सम वाला रिजल्ट है
सुप्रीमम ऑफ ए प्लस सुप्रीमम ऑफ बी, उसको यूज करके आपने प्रूफ कर दिया कि इस सेट का सुप्रीमम 2 निकलेगा और इसी सेट का जो इंफीमम है वो आपके पास -1 आ जाएगा। जी नेक्स्ट आपके पास 19th थ्योरम है कि इफ बोथ ए एंड बी आर बाउंडेड सेट्स, ए और बी हमारे पास बाउंडेड सेट्स है of positive real numbers, then supremum of product of AB is equal to product of their supremums. अब यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है कि if the elements of A and B are not positive, then above equality does not hold. मतलब above थ्योरम के लिए ये जो पॉजिटिविटी की कंडीशन है, दिस इज नेसेसरी कंडीशन। अगर ये होल्ड नहीं करेगी तो फिर ये थ्योरम होल्ड नहीं करता। एग्जाम्पल के तौर पे ए सेट के अंदर आपने दोनों एलिमेंट नेगेटिव ले लिए, बी सेट के अंदर भी तीनों आपने एलिमेंट्स नेगेटिव ले लिए। अब इन दोनों सेटों का अगर आप प्रोडक्ट मालूम करते हैं तो वो प्रोडक्ट में 2, 3, 4, 6 और 8 सारे पॉजिटिव नंबर आ जाते हैं। तो इस सेट में से अगर आप सुप्रीमम देखें तो वो 8 आ जाता है और ए का सुप्रीमम -1 आ जाता है और बी का सुप्रीमम -2 आ जाता है। तो सुप्रीमम को प्रोडक्ट लेते हैं तो वो 2 बनता है जो कि 8 के इक्वल नहीं है, दैट इज सुप्रीमम ऑफ ए बी। तो इसका मतलब है कि ये रिजल्ट जो है आपका ये नेगेटिव के लिए होल्ड नहीं करेगा। जी यहाँ तक हमारा आज का जो लेक्चर है ये कंप्लीट हो गया है। इसके अंदर हमने सुप्रीमम और इंफीमम की प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर उसको स्टडी करेंगे और फर्दर कुछ रिजल्ट्स जो है उससे रिलेटेड उनको डिस्कस करेंगे।